आभामंडल की प्रभाव क्षमता अब संदेह से परे। स्थूल शरीर को सतत स्पंदन देने वाली, उसकी सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाली ऊर्जा शक्ति एक ही है, किंतु उसके नाम अनेक रूपों में जाने जाते हैं। चीन व जापान में इसे साय या की एनर्जी, रेड इंडियंस में ओरेंडा, रूस में बायोप्लाज्मा तथा आधुनिक पाश्चात्य जगत में आर्गोन एनर्जी नाम से पुकारा जाता है। भारतीय दर्शन इस शक्ति को प्राण ऊर्जा कहता है। चिकित्सा जगत के पितामह माने जाने वाले पैरासेल्स की यही मान्यता थी कि मानवीय काया बड़ी विलक्षण है। इसके भीतर निहित ऊर्जापुंज काया के बाहर भी एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रतिभासित होता रहता है। इसे हम चाहें तो प्राण शरीर कह लें अथवा प्राणमय कोष अथवा थियोसॉफी की भाषा में इथरिक डबल है। यह प्राण ऊर्जा का एक रूप ही। बैक थ्रू टू क्रिएटिविटी नामक ग्रंथ में विद्वान लेखक अर्नाल्ड जैनसन ने बताया है कि हमारे शरीर के इर्द गिर्द ही नहीं अपितु आर पार फोटॉन्स के माध्यम से निकलने वाले तीव्र प्रकाश का एक विद्युतीय चुंबकीय परिकर होता है, जो काया के अंग प्रत्यंग को ही नहीं समूचे परिकर को प्रभावित करता है। जो इसका चरण रोककर इसे संग्रहित करता है वह प्राण शक्ति संपन्न बनता है। रिद्धि सिद्धियों उस पर बरसती है। यह चर्चा मानवीय चुंबकत्व से उपजे प्रभामंडल के संदर्भ में चल रही है। इस संबंध में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक लेखक जेफरी मिसलॉव ने अपने ग्रंथ रूट्स ऑफ कॉन्शसनेस में पाश्चात्य जगत में हुए प्रयोगों, जिनका मूल आधार भारतीय धर्मग्रंथ है, का उल्लेख किया है। उनने औरा खंड में बताया है कि डॉक्टर किलनर ने मनुष्य के हृदय से नीला, हाथ के अग्रभाग से नीला हरा और जांघ जनेंद्रिय के क्षेत्र में हरा रंग निश्चित होते देखा। वो फोटोग्राफी द्वारा इसे रिकॉर्ड भी किया। विभिन्न व्यक्तियों पर प्रयोग कर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन रंगों में भिन्नता मनुष्य के भावना, विचारणा एवं अंतःकरण की उत्कृष्टता निकृष्टता के आधार पर निर्धारित होती है। वस्तुतः प्रभामंडल सूक्ष्म मनोवेगों से बना एक आयन मंडल है, जिससे चारों ओर एक उच्चस्तरीय ऊर्जा क्षेत्र बनता है। रूस के औरा साइक्रिएटी इंस्टीट्यूट के प्रमुख थेल्मा मॉस ने भी इस दिशा में काफ़ी प्रयोग किए हैं। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस शक्ति को ओला नाम दिया गया है। अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न मनुष्य स्वीडनबॉर्ग ने अपनी स्पिरिचुअल डायरी में लिखा है कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर आध्यात्मिक प्रकाश से घिरा रहता है। इसका रंग मानवीय स्वभाव, स्वास्थ्य, भावनाएं, जीवनचर्या के संयम, नियम, अनुशासन, आत्मविश्वास के आधार पर बदलता रहता है। डॉक्टर किनर ने से पूर्व रिचेन बैच ने मनुष्य की उंगलियों के संवेदनात्मक चित्र खींचकर इसे ऑडिस फोर्स नाम दिया था। रिचेन बैच के अनुसार ओजस एवं तेजस का दूसरा नाम ही तेजोवलय है। यह शरीर के चारों ओर 6 इंच की दूरी पर फैला रहता है। चेहरे पर उसकी मात्रा से घनता की परिधि अधिक होती है और एवं इसे एक प्रकार की भाप ऊष्मा समझा जा सकता है। यह भाप निकट क्षेत्र में तो खुली आंखों से देखी जा सकती है, पर कुछ ऊंचा उठने के बाद वह विरल एवं अदृश्य हो जाती है। फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। रात्रि में शीतलता का संपर्क होने पर जिस प्रकार सूर्य ऊष्मा घास पात पर ओस बिंदु बनकर जमा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार स्थूल शरीर एवं उसमें समाई हुई प्राण चेतना का समन्वय जब क्रियाशील होता है तो उस ऊर्जा की सक्रियता अंतरंग में बढ़ने के अलावा त्वचा के भीतर बाहर भी अपना फैलाव होने लगता है। यही ओजस या तेजोवलय है। द ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन ऑरा के लेखक डॉक्टर किनर ने स्पष्ट किया है कि पार्श्विक प्रवृत्तियाँ निद्रा, भूख, प्यास, क्रोध, वासना, विषय
लोलुपता आदि प्रभामंडल के काले रंगों से भर देता है। वे मस्तिष्क की विकृति का मूल कारण मस्तिष्क के अणुओं का रोगी होना बताते हैं। तांत्रिक एवं थियोसॉफिस्ट इसे हिंदू दर्शन द्वारा निर्धारित काया के षटचक्रों से जोड़ते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति के साथ जागृत होते चले जाते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न व्यक्तियों ने इसे विभिन्न आकार एवं रंगों में देखा है। कुछ वैज्ञानिक इसे मानव की जय विद्युत का उत्पादन ही मानते हैं, जो व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकृति के अनुसार चारों ओर फैला रहता है। मैन विजुअल इनविजिबल के लेखक डॉक्टर लेडबिटर का मत है कि तेजोबले वस्तुतः अंतरंग में समाहित प्राण शक्ति का बाहर झांकता हुआ मंडराता हुआ स्वरूप है। वह उच्च स्तरीय भी होता है और निकृष्टतम भी। रूप सौंदर्य वाले व्यभिचारियों में, वेश्याओं में, ठगों में, क्रूर आक्रांताओं में एवं निकृष्ट चिंतन वाले लोगों में यह अत्यंत निम्न स्तर का होता है। इसे अशुभता का परिचायक कह सकते हैं। इसका सघन होना धारणकर्ता के पतन का द्वार खोलता है। जिस प्रकार ऐसा प्रभामंडल प्रभाव छोड़ता है, उसे अशक्त असहाय बनाकर निर्जीव पराधीन की स्थिति में ला पटकता है। इस आश्रित तेजोवलय का रंग कालिख लिए होता है, ऐसा दिव्यदर्शियों का मत है। मनुष्यों का मत है कि कामोत्तेजना के कारण यदि व्यक्ति रोगी हो तो मस्तिष्क के अणुओं की आभा काले व गहरे लाल रंग की होगी एवं द्वेष से पीड़ित अणुओं की आभा हरे रंग की होगी। इसी प्रकार विभिन्न दुर्गुणों से पीड़ित होने पर अणु आभा अलग अलग रंग की होती है एवं इस आधार पर व्यक्ति के अंतरंग को पहचाना जा सकता है। संत सज्जन एवं देव प्रवृत्ति लोगों का तेजोबलय पीली आभा लिए हुए होता है। वे समीपवर्ती लोगों को स्नेह, अनुग्रह, अनुदान अनायास ही देते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समय बैठने वाले एक विद्यात्मक आकर्षण, आंतरिक आनंद एवं उल्लास की अनुभूति करते हैं। उनसे सतत संपर्क बनाए रखने से उनका आशीर्वाद पाने की आकांक्षा बनी रहती है। महामानवों, देवदूतों, देव मानवों के रूप में जो भी सिद्ध पुरुष जन्मे हैं, उनके चौओर सदैव श्रेष्ठ लोगों का बाहुल्य इसी कारण पाया जाता रहा है। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मनीषी डॉक्टर कॉलिन विल्सन और स्टार्ट हालराइट ने अपनी पुस्तक मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड में लिखा है कि देवताओं अवतारों के चेहरे के चारों ओर जो प्रभामंडल चित्रित किया जाता है वह वस्तुतः प्राण ऊर्जा का ही प्रतीक है। यह उनकी आध्यात्मिक विशिष्टता का परिचय देता है। यूँ इसे खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु जिनका अतीन्द्रिय ज्ञान जागृत है उन्हें बहिरंग को देखकर ही व्यक्ति की मानसिक आंतरिक स्थिति का परिचय मिल जाता है। इसी प्रभामंडल का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की दृष्टि से रूस के वैज्ञानिक सीमेन वेलेंटाइना और किरलियन ने जब हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाहित की तो पाया कि जीव प्राणियों वनस्पतियों के चारों ओर प्रकाश किरण का प्रभाव बिखरा पड़ा है। तब उसे उनने बायोप्लाज्मिक बॉडी नाम दिया। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रत्येक जीव इस बायोप्लाज्मिक बॉडी से घिरा रहता है। किरलियन फोटोग्राफी में पौधों के पत्तों से निकलने वाले प्रकाश किरणों को दिखाया गया। उन्हें आगे स्पष्ट किया कि एक ही जाति के पत्तों में भिन्न भिन्न रंग प्राप्त हुए, जो पत्तों में जीवनी शक्ति एवं रोगों की स्थिति की जानकारी देते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के प्रभाव से पूर्व इन रंगों में परिवर्तन होते हुए देखा गया। ये बायोप्लाज्मा मनुष्यों में संभावित रोगों के बारे में भी जानकारी देते हैं। बैगनेल लंदन एवं रिक्स अमेरिका वैज्ञानिकों के मतानुसार ऑरा का पूर्व मापन करके बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति किस मनोविकार का शिकार है एवं भविष्य में उसे कौन सा रोग हो सकता है। मस्तिष्क में रक्तस्राव, दमा, हृदयाघात, कैंसर संभावित रोगों में पूर्व से ही निदान की इस विधि में 60 से 70% सफलता उन्हें मिली है।
उनने निषेधात्मक एवं विधियात्मक चिंतन के और काफ़ी गहरा विश्लेषण किया है। पाश्चात्य परामनोवैज्ञानिकों ने बायोप्लाज्मिक बॉडी के प्रभाव को पौरस मनोवैज्ञानियों की तरह ही स्वीकारा है। डॉक्टर मॉन्टेग्यू अल्मैन ने साइकिक मैगजीन में लिखा है कि ये प्रकाशपुंज मनुष्य के मन एवं अंतःकरण से संबंधित है, जिनसे सारा वातावरण प्रभावित होता है। श्वेत एवं तेजस्वी वलय शरीर एवं मनोगत समर्थता का परिचायक है। इसमें सन्निहित रंगों की आभा मानसिक विशेषता को प्रदर्शित करती है, जबकि दिव्यता विहीन धुंधले कोहरे जैसा वलय मानसिक दृष्टि से गए बीते एवं निकृष्ट चिंतन की ओर इंगित करता है। इस लेख में उनने आगे लिखा है कि यह बायोप्लाज्मिक बॉडी अपने आसपास के वातावरण के घूमते कणों को अपनी शक्ति से चार्ज कर देती है। इस प्रक्रिया को उन्होंने आयोनाइजेशन कहा है। जिस स्तर के प्राण प्रवाह होते हैं, परिष्कृत अंतःकरण होता है, चिंतन का स्तर होता है, उसी के अनुरूप ऑरा का निर्माण होता है एवं सारा वातावरण इन आयंस से चार्ज हो जाता है। प्राण प्रत्यावर्तन में इसी की प्रधान भूमिका होती है। हाथ सिर पर या रूण अंग पर रखकर चिकित्सा करने वाले आयन विकिरण प्रक्रिया द्वारा ही यह साइकिक हीलिंग करते हैं। मात्र स्थूल शरीर तक सीमित विद्युत विभव जो बिंदु रूप में क्रियाशील है, विशेष आभा रूप में निकलता है। इसमें उपचार की शीघ्रगामी क्षमता है। जर्मनी के अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न वैज्ञानिक जॉर्ज मिचेल ने थियोसोफिका प्रैक्टिका में लिखा है कि इन बिंदुओं से प्रकाश किरणें निःसृत होती रहती हैं। इसका संबंध उन्होंने चीन में चल रही एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति से जोड़ा है। एक्यूपंक्चर एवं जॉर्ज मिचेल द्वारा बताए गए बिंदुओं में विलक्षण समानता पाई गई है। एक्यूपंक्चर विशेषज्ञों का कहना है कि शारीरिक केंद्र के लिए जीवनी शक्ति एक विशेष अदृश्य रेखाओं से आती है, जिनका संबंध संपूर्ण शरीर से है। उन बिंदुओं पर सुई का स्पर्श या थोड़ा सा दबाव एक्यूप्रेशर दर्द या रोग को तुरंत समाप्त कर देता है। विशेषज्ञों के अनुसार इन बिंदुओं को उत्तेजित करने पर उन विशेष बिंदुओं से विशेष आभा निकलती है, जिसके द्वारा स्थूल शरीर में दृष्टिगोचर होने वाली रोगों का उपचार किया जा सकता है। दर्द को समाप्त कर व्यक्ति को कष्ट मुक्त किया जा सकता है। एक्यूपंक्चर के बिंदु, बायोप्लाज्मिक बॉडी, आयनीकरण इत्यादि सभी एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि यदि अपने सूक्ष्म व कारण शरीर की संरचना को सुदृढ़ बनाया जा सके, प्रसुप्त केंद्रों को उत्तेजित किया जा सके, तो जागृत प्राण ऊर्जा के प्रभाव से न केवल स्वयं रोगमुक्त रहा जा सकता है, अन्यान्यों को भी लाभान्वित किया जा सकता है। प्रभामंडल एक प्रकार का छाया पुरुष है। इसकी सिद्धि जो कर लेता है, वह न केवल सामने वाले के गुणकर्म स्वभाव को जांचने परखने में सिद्धहस्त हो जाता है, वरन उसे यह मार्गदर्शन दे सकने में भी समर्थ हो जाता है कि कैसे उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सशक्त बनाना चाहिए व इसके लिए क्या उपचार किस प्रकार किए जाने चाहिए। आभामंडल की जानकारी अब मात्र रोग निदान व उपचार तक ही सीमित नहीं रही है। इसका उपयोग आध्यात्मिक उपचार, शक्ति संवर्धन, मनोबल व संकल्प शक्ति को उछालने में भी किया जा सकता है। यह क्रमशः स्पष्ट होता जा रहा है कि भावी आत्मबल संपन्न व्यक्तियों की पीढ़ी इसी आधार पर विनिर्मित होगी। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले
चलो गुरुदेव के सपने सजाने